हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वर्ल्ड। मैथ्स वर्ल्ड में अभी हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है प्रोबेबिलिटी। तो इससे पहले जो हमने वीडियो करी थी प्रोबेबिलिटी के ऊपर, उसमें हमने ये देखा था कि प्रोबेबिलिटी क्या है, डेफिनेशन उसकी पढ़ी थी और उसके बारे में थोड़े से पॉइंट्स पढ़े थे कि वो 0 और 1 के बीच में ही क्यों लाई करती है, जिसको हम लाइन ऑफ प्रोबेबिलिटी, 0 और 1 क्यों आता है और 0 और 1 के बीच में ही क्यों लाई करेगी प्रोबेबिलिटी और कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो जिसने अभी तक वो पुरानी वीडियो नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए सो दैट आपको प्रोबेबिलिटी का बेसिक डेफिनेशन और बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएगी। उसके बाद हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी से रिलेटेड हमें कुछ वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए सो दैट आगे जब भी हम कभी इस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड तो हमें उसके बारे में पता हो। तो इससे रिलेटेड वर्ड्स जो इसके आसपास हैं वो है आउटकम्स, इवेंट्स, सैम्पल स्पेस और सैम्पल पॉइंट्स। अब ये जो वर्ड्स हैं ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आउटकम्स से। तो आउटकम्स क्या है? आउटकम्स, मान लीजिए कि हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लाइक हम एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं और डाइस थ्रो, तो डाइस को फेंकते वक्त उसमें क्या क्या आउटकम्स, क्या क्या आने की संभावना है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ये जो पॉइंट है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड आउटकम्स। ये आ सकता है, ये दिख सकता है, यही आउटकम्स आ सकते हैं और तो कुछ नहीं आ सकता। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल बताऊं आपको, तो आपने एक कॉइन को टॉस किया तो उसमें आउटकम्स क्या है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये भी आउटकम है एक और टेल भी आउटकम है, तो इनको बोलेंगे आउटकम्स, राइट। अब इन आउटकम्स को हम एक सेट की फॉर्म में, ये चीज़ आपने करली ब्रैकेट्स देखी होंगी, आपको पता होगा, इन्हें सेट बोलते हैं। इन सेट में हम ये सारे पॉइंट्स, जितने भी आउटकम्स पॉसिबल हैं, आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इसको हमने कर्ली ब्रैकेट्स में रखकर एक सेट बना लिया। इस सेट को बोलेंगे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस वो सेट होता है जो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान जितने भी आउटकम्स आए हैं, आउटकम्स आपको समझा दिया, जितने भी आउटकम्स आए हैं उन सब का मिलाकर एक जो सेट बना होता है उसको हम बोलेंगे सैंपल स्पेस। ठीक है, अब हम इसमें एक और एक्सपेरिमेंट आपको ट्राई करवाते हैं जिससे हम आउटकम और सैंपल स्पेस के बारे में समझ सके। मान लीजिए आपके पास एक बैग है आपके पास, इसमें कुछ ग्रीन बॉल्स और कुछ ब्लू बॉल्स हैं। 3 ग्रीन बॉल्स और 4 आपके पास ब्लू बॉल्स हैं। तो हमने B1, B2, B3, B4 4 ब्लू बॉल्स और ग्रीन की हमने G1, G2, G3 बोल दिया। तो हम पहले लिखेंगे आउटकम्स लिखते वक्त हम क्या लिखेंगे, B1, B2, B3, B4, 4 तो ब्लू बॉल्स आ सकती है, G1, G2, G3, 3 ग्रीन बॉल्स। ड्राइंग थोड़ी सी खराब हो सकती है लेकिन समझने के लिए आपको अच्छा है। और बॉल्स कितनी है, 4 ब्लू बॉल्स। ये जो हमने आउटकम्स लिख दिए, अब हमें अगर इसका सैंपल स्पेस बनाना है, उसको हम ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट सेट वाली यूज करेंगे। B1, B2, B3, B4, G1, G2, G3। एक भी पॉइंट उस एक्सपेरिमेंट का ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके सैंपल स्पेस में इंक्लूड नहीं हुआ है। ऐसा एक भी, जितनी भी पॉसिबिलिटी है, जितने भी, ये पॉसिबिलिटी तो लिख रहे हैं हम, एक बैग के अंदर ये सारी बॉल्स हैं, ये आ सकती है, ये आ सकती है, ये आ सकती है, ये आ सकती है। कौन सी बॉल निकलने की कितनी पॉसिबिलिटी है वो तो हम बाद में चेक करेंगे, लेकिन जिसकी थोड़ी भी पॉसिबिलिटी है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, कम पॉसिबिलिटी है, वो सारा हमें लिखना पड़ेगा। इसी के साथ साथ समझा देती हूँ, सैंपल स्पेस बनने के बाद जो एक ये पॉइंट है इसको हम बोलेंगे सैंपल पॉइंट।
राइट। या अगर मैं पूछूं G3 जो है इस सैंपल स्पेस का कोई सैंपल पॉइंट है, अगर वो पॉइंट सैंपल स्पेस में है तो उसे हम सैंपल पॉइंट बोलेंगे, राइट। तो ये आउटकम्स हो गया और ऐसे हमने सीख लिया कि सैंपल स्पेस किसे बोलते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं इवेंट के बारे में। इसके बाद हम पढ़ते हैं इवेंट के बारे में और फिर हम देखेंगे कि इवेंट्स समझने के बाद हम देखेंगे कौन कौन से टाइप के इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स या इवेंट, अभी एक इवेंट की बात करूं तो अब हमने अभी जो पहले एक्सपेरिमेंट किया था, लाइक ये हमने बैग लिया था और इसमें हमने G1 G2 G3 3 बॉल्स ली थी ग्रीन और 4 बॉल्स ली थी हमने ब्लू। हमने पहले बनाया सैंपल स्पेस, सबसे पहला काम हमारे पास यही है। हर क्वेश्चन को करते वक्त सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। G1 G2 G3 B1 B2 B3 B4। अब इसमें से हम कौन सा इवेंट करना चाहते हैं, मतलब मैं उस बैग में से कौन सी बॉल निकालना चाहती हूँ। ग्रीन बॉल निकालने की पॉसिबिलिटी चेक करना चाहती हूँ तो हमारा इवेंट बन जाएगा ग्रीन बॉल। ग्रीन बॉल वो इवेंट जो हम इस एक्सपेरिमेंट के दौरान करना चाह रहे हैं। अगर हमें ब्लू बॉल निकालकर ब्लू बॉल की पॉसिबिलिटी देखनी है, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमारा इवेंट हो जाएगा ब्लू बॉल। अगर हमें ग्रीन बॉल की पॉसिबिलिटी निकालनी है तो हमारा इवेंट, जो ये एक्सपेरिमेंट है पूरा, ये एक हमारे पास पूरा सैंपल स्पेस है, लेकिन हमें क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है उस टाइम पे, कौन सा इवेंट हमें करना है। हमें कॉइन को फेंका, एग्जाम्पल हमने एक कॉइन को फेंका, हमने बोला हम हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब हमें कौन सी पॉसिबिलिटी इसमें से निकालनी है। हमें अगर हेड आने की पॉसिबिलिटी देखनी है तो हमें इवेंट करवाना पड़ेगा एक हेड अकर। इवेंट में आप वही चीज की पॉसिबिलिटी या वही इवेंट लिख सकते हो जो उस सैंपल स्पेस या उस एक्सपेरिमेंट के दौरान पॉसिबिलिटी में या आपके कहूँ तो आउटकम में हेड था और टेल था, तो हम हेड अकर लिख सकते हैं, ये इवेंट हो सकता है। वही अकरिंग जो है वो इवेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसी में बोला जाता है अकरेंस ऑफ इवेंट। आपने इवेंट लिख तो दिया, लेकिन क्या वो इवेंट हो सकता है, उस इवेंट के होने की अकरेंस, जिसको हम चेक करने के लिए बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब वो आपने यहाँ लिख दिया, अब आपको कंफर्मेशन करनी है। आपने लिखा तो पहले यही देखकर है। अगर मान लो यहाँ पे मैं अभी ग्रीन बॉल के लिए एक्सपेरिमेंट बताती हूँ आपको, तो P ऑफ इवेंट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब आपको आउटकम का मतलब समझ में आ रहा होगा। जो आउटकम हमारे फेवर में मतलब जो हमारे इवेंट को फुलफिल कर रहा है वो आउटकम ऊपर आएगा और टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम कैलकुलेट करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मेरा इवेंट है ग्रीन बॉल, इसमें ग्रीन बॉल कितनी है 1 2 3, तो 3 आउटकम्स ऊपर आए। आउटकम समझ रहे हैं, G1 भी हमारा पॉसिबिलिटी है, G2 भी आ सकता है, G3 भी आ सकता है, तो 3 आ गया ऊपर। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 1 2 3 4 5 6 7 आउटकम्स आने की पॉसिबिलिटी नीचे टोटल, तो 3/7। यानी ये इवेंट, इसको अगर हम E1 नाम ले लें तो P ऑफ E1 अकरेंस है, ये इवेंट हो सकता है और इस इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी 3/7 है, राइट। अब मैंने आपको बोला कि आप यहाँ पे वही इवेंट लिखिए जो हो रहा है, अदरवाइज क्या होगा चलिए देखते हैं। अगर आपने बिना सोचे समझे एक इवेंट लिख दिया E2, जो आपने बोला ब्लैक बॉल्स, ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं रहा इसमें से, चलो फिर भी आपको उसकी अगर पॉसिबिलिटी या अकरेंस चेक करनी है तो फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। हमारे फेवर में आउटकम कब आएगा, जब ब्लैक बॉल आएगी। इस पूरे सैंपल स्पेस में मैं चेक करने गई ब्लैक बॉल के लिए, एक भी आउटकम, एक भी पॉसिबिलिटी ही नहीं है ब्लैक बॉल आने की, तो 0 में टोटल 7। ये इवेंट की अकरेंस, ये इवेंट की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ये इवेंट हो ही नहीं सकता।
इस एक्सपेरिमेंट के दौरान। तो ये आपका यहाँ ब्लैक बॉल लिखना या तो गलत है या इसका कोई मतलब ही नहीं है। ब्लू बॉल्स में, ग्रीन बॉल्स में आप ब्लैक बॉल्स देखने जा रहे हो तो उसका देखना ना देखना एक बराबर ही है, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमने इवेंट तो समझा, लेकिन इवेंट कौन कौन से टाइप्स के हैं। तो मैं आपको इवेंट्स के बारे में, हो सकता है इसमें से कुछ इवेंट्स हमने लास्ट वीडियो में कंसिडर करे भी थे। इवेंट्स कौन कौन से टाइप के हैं? पहले है इम्पॉसिबल, उसके बाद है श्योर इवेंट, इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, उसके बाद आपका श्योर इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ साथ म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट भी बोल सकते हैं आप, और कंपाउंड इवेंट। आपको सिर्फ ये समझना है कि ये इवेंट कौन सा होता है। डेफिनेशन तो मेरे हिसाब से अगर आपको किसी चीज़ का समझ में आ गया कि ये इवेंट है क्या, ये डेफिनेशन में हमें क्या लिखना, तो आप लिख सकते हैं। तो मेरा काम आपको सिर्फ मैं समझा दूंगी, आप कहेंगे तो मैं इसको डेफिनेशन भी लिख के बता दूं, बट डेफिनेशन तो आप फिर लिख ही लेंगे। इम्पॉसिबल इवेंट, नाम से ही पता चल रहा है ऐसा इवेंट जिसके होने की पॉसिबिलिटी ना हो। ये हमने इवेंट के बारे में लाइन ऑफ इंटीग्रल में पढ़ा था। ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल आए। लाइक एग्जाम्पल में ब्लू और ब्लैक बॉल्स थी, अभी हमारे पास एक ब्लू बॉल है और एक ग्रीन बॉल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स, एग्जाम्पल के लिए एक बैग में आपके पास एक ब्लू और एक ग्रीन है, और आप पॉसिबिलिटी भी निकाल रहे थे ब्लैक बॉल की, तो कितनी आई? 0 आई। ऐसा इवेंट जो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान हो ही नहीं सकता, ये इवेंट जो हुआ, ब्लैक बॉल का इवेंट जो हुआ, वो 0 यानी इम्पॉसिबल इवेंट है। श्योर इवेंट, ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है आपकी? 1। पूरा श्योरिटी है कि यही इवेंट होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट के लिए 2 ब्लैक मार्कर्स में से ब्लैक मार्कर आने की पॉसिबिलिटी 2/2, ये 2 ब्लैक मार्कर है, 2 ब्लैक मार्कर्स में से ब्लैक मार्कर आने की अगर मैं पॉसिबिलिटी निकालने जाऊं तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम 2 और टोटल आउटकम भी 2। तो इसमें से जो मर्जी करो, आंख बंद करके जब भी निकालोगे ब्लैक मार्कर ही आपका निकलेगा। तो ये इवेंट हो गया आपका श्योर इवेंट। इसके बाद आता है आपका इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट बोलता है कि ऐसा इवेंट जब आप P A इंटरसेक्शन B करो वो इक्वल आ जाए PA.PB के। अब ये इंटरसेक्शन मतलब जो आपने A इवेंट बोला और जो B इवेंट बोला, दोनों अगर आप साइमल्टेनियसली एक साथ देख रहे हो, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोल देती हूँ, चेक कर लेते हैं। A इवेंट मान लिया आपने स्पेड कार्ड, कार्ड्स के बारे में अभी हम और डिटेल में आगे वीडियोस में देखेंगे, और इसमें हमने मान लिया ब्लैक कार्ड या एस कार्ड मान लिया, एस कार्ड। तो P ऑफ A, स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं टोटल कार्ड्स में से? तो स्पेड के कार्ड होते हैं आपके 13/50, 2 निकाला तो 1/4 आ गए। ये टोटल कार्ड्स होते हैं और ये स्पेड कार्ड्स होते हैं। P ऑफ B, एस के कार्ड 4 इक्के होते हैं, तो 4/52, 1/13। अब जब आप P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालोगे, स्पेड का कार्ड एस का कार्ड लेकिन स्पेड का ही हो, एस का कार्ड लेकिन वो कार्ड कौन सा हो? स्पेड का भी हो। तो इक्के का स्पेड कार्ड एक ही होता है, तो यहाँ पे 1/52 आ जाएगा। अब हमें इस क्वेश्चन में ये चेक करना है कि जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यानी PA मल्टीप्लाई बाय विद PB, तो 1/4 इंटू 1/13 यानी 1/52 इक्वल्स टू PA इंटरसेक्शन B, इसके इक्वल आ गया। जिस केस में ये कंडीशन ट्रू होगी, वो दोनों इवेंट्स जो होंगे वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स मतलब
इस इवेंट का इसके साथ वाले इवेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है कुछ भी, तो उस इवेंट को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट। ये अपना अलग हो रहा है और ये इवेंट अलग हो रहा है। इसके बाद 3 इवेंट्स और पहले मैं बता देती हूँ कंपाउंड इवेंट जो सबसे इजी है, उसके बाद हम आते हैं म्यूचुअल वाले दोनों इवेंट्स पे। कंपाउंड इवेंट, एक एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर आप एक ही इवेंट के बारे में जानना चाह रहे थे तो सिंगल इवेंट है। अगर एक से ज़्यादा इवेंट के बारे में, लाइक हमने सैंपल स्पेस बनाया हेड और टेल का, अब इसमें हमने E1 नाम दे दिया हेड अकर, E2 नाम दे दिया टेल अकर, तो हम इसकी भी आउटकम चेक कर रहे हैं, इसका भी आउटकम चल रहे हैं। इवेंट एक से ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे हम कंपाउंड, सॉरी यहाँ पे कंपाउंड लिखना था, कंपाउंड इवेंट। एक से ज़्यादा मतलब जरूरी नहीं 2 ही हो, 3, 4, 5, 6 जितने मर्जी इवेंट्स, लेकिन एक से ज़्यादा होंगे तो वो इवेंट्स बोलेंगे हम कंपाउंड इवेंट्स में। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सिर्फ 2 म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और म्यूचुअल इनहेंसिंग के बारे में। ये दोनों इजी से हैं। ऐसा इवेंट जिसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव PA इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 0, ऐसा इवेंट जो 2 इवेंट्स के बीच में कुछ भी कॉमन ना निकाल रहा हो, उस इवेंट को हम क्या बोलेंगे? एक्सक्लूसिव। और इसको बोलेंगे PA यूनियन B करते ही पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ गया, यानी इन दोनों इवेंट ने मिलकर सारा का सारा सैंपल स्पेस कवर कर लिया, सारा का सारा। इसका एग्जाम्पल अब इन दोनों इवेंट्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। मैं आप इसको ऐसे लिखती हूँ सो दैट आपको दोनों समझ में आ जाए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसमें क्या बोल रहा है? PA इंटरसेक्शन B जो है वो 0 आए, और यहाँ पे बोल रहा है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, ऐसा इवेंट जिसमें A इंटरसेक्शन B करने पर 1 आ जाए, राइट? तो ये वाला इवेंट में और इस इवेंट में दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम देख लेते हैं। A इंटरसेक्शन B आ जाए मतलब इवेंट A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लिख देंगे नो कॉमन, नो कॉमन पार्ट। अगर किसी को वेन डायग्राम से समझाऊं, अगर आपको ये समझ में आए, ये पूरा सैंपल स्पेस SS, A के होने की पॉसिबिलिटी यहाँ और B के होने की पॉसिबिलिटी यहाँ, इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। एग्जाम्पल के लिए A इवेंट मान लिया आपने, गेटिंग 1 ऑन डाइस, डाइस पे 1 आना एक पॉसिबिलिटी, गेटिंग 2 ऑन डाइस, डाइस पे 2 आना एक पॉसिबिलिटी। तो PA की वैल्यू डाइस पे 1 आने की पॉसिबिलिटी 1/6 और डाइस पे ही 2 आने की पॉसिबिलिटी 1/6। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैं डाइस फेंकूं और 1 भी आ जाए और 2 भी आ जाए। इंटरसेक्शन का क्या मतलब था? इंटरसेक्शन का मतलब था दोनों इवेंट एक साथ हो। जैसे मैंने स्पेड को और एस को इकट्ठा करके निकालने की कोशिश करी, डाइस को फेंका और A और B दोनों इवेंट एक साथ हो जाए, नहीं हो सकते। तो इस केस में क्या आएगा? PA इंटरसेक्शन B जो है वो 0 आ जाएगा। ऐसा इवेंट जब A और B का इंटरसेक्शन करें तो 0 वैल्यू आ जाए, तो वो इवेंट। और वेन डायग्राम से अगर आपको समझ आ सके, ये A इवेंट है और ये B, A जब हो रहा है तो B नहीं हो रहा, बिल्कुल भी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, और B हो रहा है तो A वाले की होने की पॉसिबिलिटी भी कोई नहीं है। तो इसके बाद हम इस वाले पे आते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाले पे। कह रहा है कि A और B हो तो सही, लेकिन दोनों का यूनियन करते ही पूरा 1 बन जाए। 1 मतलब पूरा सैंपल स्पेस बन जाए, यानी A इवेंट भी हुआ, B भी हुआ, और दोनों ने मिलकर पूरा सैंपल स्पेस को कवर भी कर लिया। लेकिन ये नहीं बोला कि दोनों पूरे 50-50% ही होंगे। तो इस डायग्राम की जगह अगर मैं ये डायग्राम थोड़ा A को छोटा और B को बड़ा कर दूं, या फिर A को बड़ा और B को छोटा कर दूं,
तो भी पॉसिबल है। ऐसा इवेंट्स जिसके मिलने से पूरा का पूरा सैंपल स्पेस कवर हो जाए, लाइक ए इवेंट ले लिया हेड अकर और बी ले लिया टेल अकर। अब P ऑफ A निकाला, हेड अकर 1/2, टेल अकर 1/2, तो P ऑफ A यूनियन B करते ही हेड और टेल मिलाकर 1/2 1/2। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं, इसी में ही अगर आप A इंटरसेक्शन B भी देखोगे ना, हेड और टेल दोनों आने की पॉसिबिलिटी भी 0 है, ये उसका भी एग्जाम्पल है। और इसीलिए A यूनियन B करते ही PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ये फॉर्मूला मैं अभी आपको समझा भी देती हूँ। हाफ प्लस हाफ, वैल्यू आ गई 1। A यूनियन B करते ही 1 आ गया, यानी दोनों इवेंट हो रहे हैं, 50-50 हो रहे हैं, 70-30 हो रहे हैं, 60-40 हो रहे हैं, जो मर्जी हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही दोनों को ऐड किया पूरा 100% या पूरा 1 आ रहा है। तो इसके बाद बस मैं आपको लास्ट में एक फॉर्मूला बता देती हूँ जो PA यूनियन B का आपको निकालना है। इसके बाद हम आगे की क्लासेस में अब हम एक एक टॉपिक को या एक एक एक्सपेरिमेंट को लेके चलेंगे और उसके बारे में करेंगे। तो PA यूनियन B का फॉर्मूला जाते जाते आपको बता देती हूँ, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ये आप अगले क्लास तक के लिए याद रख के आएंगे। और इससे नेक्स्ट क्लास में अब हम पढ़ेंगे कि अगर हम कॉइन का एक वीडियो स्टार्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट लेकर, तो हम कॉइन के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन पढ़ते जाएंगे। अगर हम कार्ड के बारे में स्टार्ट करेंगे तो हम कार्ड के बारे में पढ़ते रहेंगे। अगर आपने इसका पार्ट 1 अभी भी नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। और जैसा आप लोगों ने कहा था फिजिक्स की क्लासेस के लिए, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आपको उससे भी जितनी हेल्प मिल रही होगी वो अच्छी बात है। आप लोग वहाँ से फिजिक्स की क्लासेस के बारे में भी देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल थ्योरी सब कुछ कवर किया जा रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। और